बूढ़े बाबा और गौरी एक साथ नील भवन में बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, तुम्हारी फैक्ट्री कई समय से ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। उस फैक्ट्री के ऊपर टीन की छत में छेद पड़ चुके हैं और फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं उन पर धूल और पानी पड़ पड़ के उन पर जंग लगने लगा है और इतने समय से बंद होने के कारण वहां पर काफी सारी नकारात्मकता आ चुकी है। ये वातावरण शैतानी शक्तियों के पनपने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए उस फैक्ट्री को शुरू करने से पहले वहां पर जाकर उस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वहां पर गांव वालों को ऐसे ही काम करने के लिए लेकर जाना यानी उनके जान को खतरे में डालने के समान होगा। गौरी ने कहा, बाबा सही कह रहे हैं। जब उन पिशाचों ने हमारे हमशक्ल बनकर गांव वालों को बहकाने की और हमें मारने की कोशिश की थी, तब मुझे उस फैक्ट्री में ही कैद करके रखा हुआ था, जहां पर वो भयानक बिना सर का राक्षस हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ गया था। तुम्हारी फैक्ट्री शुरू करनी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उस फैक्ट्री को शुरू करने से पहले उसकी जांच करके उस जगह को शैतानी शक्तियों से मुक्त करवाना। सिद्धार्थ ने कहा, आप दोनों ठीक कह रहे हैं, इसलिए आज रात को ही मैं और बूढ़े बाबा फैक्ट्री का निरीक्षण करने जाएंगे। गौरी ने कहा, रात को क्यों? कल सुबह क्यों नहीं? मुझ पर भी उस राक्षस ने दिन दहाड़े ही हमला किया था। तुम वहां पर रात को जाओ या सुबह, शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ तुम और बूढ़े बाबा? नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम तो जानती हो बेटा कि शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा रात को ही जागृत रहती है और इस फैक्ट्री में हुई शैतानी शक्तियों ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर दी है। अगर सही से पता लगाना होगा तो हमें रात को ही वहां पर जाना होगा, क्योंकि एक बार फैक्ट्री शुरू हो गई तो वो दिन के साथ साथ रात को भी चालू रहेगी और रात के समय वहां पर यदि कोई काम कर रहा होगा तो उसकी जान को भी खतरा होगा। सिद्धार्थ ने कहा, और पहले मैं और बूढ़े बाबा सिर्फ निरीक्षण करके आते हैं और उसके बाद जब उसका सफाया करना होगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। गौरी कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है बेटा, हमारी अनुपस्थिति में गांव वालों पर भी तो नजर रखने के लिए कोई चाहिए। अनंग पिशाच, मेरा मतलब है कि श्वेतांग यक्ष भी यहां पर नहीं है। मोतीबाई की उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें रात में जागने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। इसलिए तुम गांव वालों पर ध्यान रखना और हम दोनों फैक्ट्री में अपना निरीक्षण जल्दी से खत्म करके वापस आ जाएंगे। न चाहते हुए भी गौरी ने उनकी बात मान ली और तीनों रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। उस तरफ यूरोप के किसी अज्ञात स्थान में छाया जॉन विलियम्स से उनकी पद्धति का काला जादू सीखने लगी। अभी तो एक ही दिन हुआ था, लेकिन जिस गति से छाया उनके ज्ञान को ग्रहण कर रही थी उससे जॉन विलियम्स काफी प्रभावित हो गया था। जॉन विलियम्स ने छाया को पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? क्या तुम भारत से हो? छाया ने कहा, नहीं, मेरा संबंध किसी भी देश के साथ नहीं है। जिस तरह लूसीफर को धोखे से स्वर्ग से बेदखल किया गया था, उसी तरह मुझे परीलोक से बेदखल करके जमीन पर भेजा गया है। एक जमाने में मैं परीलोक की रानी थी। यह सुनकर जॉन विलियम्स ने कहा, यू मीन यू वर अ फेरी? नाउ दैट साउंड इंटरेस्टिंग। योर पर्सोना इज मेस्मराइजिंग। यानी कि तुम्हारा मतलब कि तुम परी थी? यह काफी दिलचस्प है। शायद इसीलिए ही तुम्हारा व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है। छाया शर्मा कर सर झुका लिया। जॉन विलियम्स छाया को कुछ देर एकटक दिखता रहा और फिर उससे कहा, टुनाइट आई एम गोइंग टू ए स्पेशल प्लेस, वुड यू लाइक टू जॉइन इन? यानी कि आज मैं रात को किसी खास जगह पर जा रहा हूं, क्या तुम आना पसंद करोगी? छाया ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक हां बोल दिया। जॉन विलियम्स ने उससे पूछा, वॉन्ट यू आस्क वेयर एम आई टॉकिंग यू? छाया ने कहा, आप जहां भी लेकर जाएंगे वहां पर मेरा भला ही होगा, इसलिए मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। छाया के इस जवाब से जॉन विलियम्स खुश हुआ और उसने छाया के हाथ में एक पुराना नक्शा थमा दिया। छाया ने वो नक्शा खोला और उसे एक पहाड़ के ऊपर एक पुराना चर्च दिखाई दिया और उस नक्शे में चर्च के बेसमेंट
यानी कि तहखाने से होते हुए एक रास्ता गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो रास्ता एक जगह पर आकर खत्म हो रहा था। उस नक्शे को देखकर छाया कुछ समझ नहीं पाई और उसने जॉन विलियम से पूछा, ये कहां का नक्शा है और तहखाने से होता हुआ रास्ता अचानक से खत्म हो रहा है, ये जगह कौन सी है? जॉन विलियम्स उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, यू शैल नो। छाया मुस्कुराई और रात को जाने के लिए तैयार हो गई। आज तो वो कुछ ज्यादा ही तैयार हुई थी, जैसे उसे मल्लिकाए जहान का खिताब मिल गया हो। और वैसे भी वो जॉन विलियम्स को इंप्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। दिन ढलने लगा और सूर्यास्त भी हो गया। वीरानगढ़ में सिद्धार्थ ने फैक्ट्री में जाने की पूरी तैयारियां कर ली। अपनी चंद्रवीस तलवार, यक्ष की दी हुई जादुई डब्बा और पानी की बोतल भी साथ में रख ली और बूढ़े बाबा ने दी हुई राख को अपने शरीर पर मल लिया। बूढ़े बाबा ने भी अपना दैनिक पूजा पाठ और साधना पूरा कर लिया और फिर फैक्ट्री जाने के लिए निकलने लगे। तब उसी वक्त सुजान ने उनसे कहा, बाबा, मैं भी चलना चाहता हूं। मैं यहां पर घर बैठे बैठे खंटाल हो चुका हूं। मैं खुद को उपयोगी बनाना चाहता हूं, आप मना मत करना। बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम आ सकते हो, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं, वहां पर खतरा होगा, इसलिए तुम कोई हथियार अपने साथ ले लो। सुजान तुरंत ही अपने कमरे में जाकर 2 कोयते लेकर आया और अपनी कमर पर बांधते हुए कहा, इतने साल जंगल में रहकर कोयता चलाना बहुत अच्छे से सीख चुका हूं, चलिए मैं तैयार हूं। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और सुजान फैक्ट्री जाने के लिए रवाना हो गए। गौरी भी मोतीबाई के घर जाने के लिए निकल गई। गौरी आज मोतीबाई के घर रहकर रात को पहरा देने वाली थी। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और सुजान फैक्ट्री के पास पहुंचने ही वाले थे कि मोहन अपने हाथ में मशाले और लालटेन लेकर वहां पर दौड़ता हुआ आया। उनके हाथ में मशाले और लालटेन थमा दी और उनसे कहा, फैक्ट्री में बिजली नहीं है, इसी कारण वहां पर घना अंधेरा होगा। ये मशाले और लालटेन आपके काम आएंगे और मैं भी आपके काम आऊंगा, इसलिए क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? बूढ़े बाबा ने कहा, बिल्कुल आ सकते हो। वैसे भी 3 तिगड़ी जाने से 4 चतुर होकर जाना कहीं बेहतर है। मोहन भी उनके साथ जुड़ गया और वो चारों फैक्ट्री की ओर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में चारों फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास जाकर पहुंचे। गेट के ऊपर बाहर से ताला लगाया हुआ था। सिद्धार्थ ने पहले ही उसकी चाबी ले ली थी अपने साथ और उसने ताला खोला। बड़े से लोखंड के गेट को सिद्धार्थ और मोहन ने धक्का मारकर उसे खोला। उस लोखंड के गेट पर भी जंग लग चुकी थी। इसके कारण गेट खुलते वक्त काफी डरावनी आवाज हुई। दरवाजा खुलते ही चारों अंदर आए। सिद्धार्थ ने उस बड़े से ताले को अपनी झोली में डाल दिया ताकि कोई उन्हें बाहर से बंद करके ताला न लगा दे। सिद्धार्थ ने चाबी ताले में ही लगाकर छोड़ दी थी। अंदर जाने के बाद मोहन ने मशाले और लालटेन जला दी। बूढ़े बाबा और मोहन ने हाथ में लालटेन पकड़ा, जबकि सिद्धार्थ और सुजान ने मशाल पकड़ ली। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा, क्या हमें एक साथ रहना चाहिए या अलग अलग हो जाना चाहिए? क्योंकि फैक्ट्री काफी बड़ी है और एक साथ देखने जाएंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम सुजान के साथ इस तरफ जाओ, मैं मोहन को लेकर उस तरफ आगे बढ़ता हूं। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है बाबा, और अगर किसी को भी कोई तकलीफ हुई तो जोरों से आवाज दे देना, इस फैक्ट्री में आवाज काफी गूंजती है। बूढ़े बाबा ने सर हिलाकर हां कहा और मोहन के साथ फैक्ट्री के एक ओर आगे बढ़े। सिद्धार्थ भी सुजान के साथ दूसरी ओर आगे बढ़ा। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत था। सिद्धार्थ मशाल लेकर चारों तरफ ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। सुजान लालटेन लेकर सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक सिद्धार्थ के पैरों के पास से कुछ दौड़ के गुजरा। सिद्धार्थ डर के मारे चीख पड़ा। सिद्धार्थ की चीख सुनकर सुजान, बूढ़े बाबा और मोहन सब सतर्क हो गए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को आवाज देकर पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, वो अचानक से बड़ा सा चूहा मेरे पैर के ऊपर से गुजरा और मैं थोड़ा डर गया। बूढ़े बाबा और मोहन दोनों फिर से आगे बढ़े और सिद्धार्थ और सुजान भी फिर से सब निरीक्षण करते करते आगे बढ़े। कुछ ही समय हुआ था कि सिद्धार्थ को लगा कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए था।
सिद्धार्थ ने सुजान से धीरे से कहा, एकदम चौकन्ने रहना। मुझे यह एहसास हो रहा है कि कोई हमारी हर एक बढ़ती हुई कदम पर नजर रखे हुए है। सुजान ने कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, इसलिए मैं भी सतर्क हूं। अब तक तो सुजान ने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि अचानक से उन दोनों के आगे से कोई गुजर के गया। सिद्धार्थ ने तुरंत ही मशाल उस तरफ की और पूछा, कौन है वहां? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ उस तरफ आगे बढ़ा जहां से उसे कोई गुजरते हुए दिखा था और वहां पर जाकर भी उसने पूछा, कौन है यहां पर? तब सिद्धार्थ को हल्के से कुछ सुनाई दिया। सिद्धार्थ ने सुजान से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? सुजान ने कहा, कुछ सुनाई तो दिया लेकिन कुछ समझा नहीं। तब फिर से दोनों को यह आभास हुआ कि उनके पीछे से कोई गुजर के गया। दोनों ने उस तरफ देखा। सुजान ने लालटेन आगे किया और सिद्धार्थ ने मशाल आगे करके देखा, लेकिन दोनों को कुछ नहीं दिखाई दिया। तब सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, कौन है? कौन है यहां पर? तब फिर से किसी के बोलने की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज थोड़ी स्पष्ट थी। किसी ने बड़ी भारी आवाज में कहा, मैं बाबू। यह सुनकर सिद्धार्थ और सुजान दोनों हैरान हो गए। कौन था ये बाबू? क्या घटने वाला था उस फैक्ट्री में? जॉन विलियम्स छाया को कहां पर लेकर जाने वाला था और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।